You are most welcome on my YouTube channel Ujjwal Unnati. Student, we are going to learn sequence of the tense. आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज, काल का अनुक्रम। ये आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता है और ये डिफरेंट है बेसिक टेंस से। तो इसमें आपको किस प्रकार सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इसमें दो क्लास होती हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, जिसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब किस क्लास को किस प्रकार चेंज करते हैं, यू विल लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। स्टूडेंट्स, इसका एक रूल है, यदि हमारी प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है इसकी वर्ब का टेंस नहीं बदलता। यानी कि ये किसी भी टेंस में आपकी हो सकती है, ये सीक्वेंस ऑफ द टेंस में आती है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसकी वर्ब का टेंस नहीं बदलता। लेकिन सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज में ये अंतर है कि यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है प्रिंसिपल क्लास, तो ये क्लास आपकी किसी भी टेंस में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं, आई नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। की मीन्स यहां दैट यूज करेंगे। योर ब्रदर इज ए डॉक्टर, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल क्लास थी आई नो, ये प्रेजेंट में थी। तो दूसरा आपका जो सबऑर्डिनेट क्लास है योर ब्रदर इज ए डॉक्टर, ये किसी भी टेंस में हो सकती है। इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। सेकंड सेंटेंस को देखेंगे, उसे ज्ञात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम बीमार थे। अब देखिए, पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल पास्ट में है, तो इसे भी हम पास्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखेंगे ही नोज, KNOWS, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट कि तुम बीमार थे, यू वर सिक, सिक या इल। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, मोहन जानता था। प्रिंसिपल क्लास है आपकी पास्ट टेंस में है, तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो भी पास्ट टेंस में होगी। इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज। यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज भी आपकी पास्ट में होगी। मोहन जानता था, मोहन न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, दैट की राधा कल बीमार थी, राधा वाज इल यस्टरडे। अब देखिए, यस्टरडे यहां पर आया, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं, लेकिन यह सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज में आप जैसा टेंस है वैसा उसको ट्रांसलेट करते हैं। मोहन न्यू, मोहन जानता था, दैट की राधा वाज इल यस्टरडे। फोर्थ देखेंगे, शिक्षक ने हमें बताया। प्रिंसिपल क्लास है आपकी पास्ट में है कि पृथ्वी गोल है। देखिए यहाँ डिफरेंस है, ये पास्ट में है लेकिन इसको हम पास्ट में ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द टीचर टोल्ड अस दैट पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट विल नॉट बी चेंज। नेक्स्ट, माता जी ने बताया, द मदर, जितने भी रिलेशन है दी लगा कर लिखते हैं। टोल्ड
दैट कुत्ते अजनबी को भौंका करते हैं या भौंकते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। पहले आपका यूनिवर्सल ट्रूथ था, इट विल नॉट बी चेंज्ड, और दूसरा आपका हैबिचुअल एक्शन है, इट विल नॉट बी चेंज, चाहे आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है या प्रेजेंट में या फ्यूचर में है। तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबी को, अगर अजनबियों को है तो एस लग जाएगा, नहीं तो एस हट जाएगा। हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल, ताकि ईश्वर की अर्चना कर सके। अब देखिए, यदि अब हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज में कोई पर्पस दिया है, यहाँ पर कोई पर्पस है सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज में, तो आप इसको प्रेजेंट में है, हम मंदिर जाते हैं, तो ये आपके में यूज होगा। तो हम लिखेंगे वी गो टू टेम्पल, प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज, ताकि के लिए सो दैट यूज करेंगे, बी ताकि ईश्वर की अर्चना कर सके, कौन, हम इसी सब्जेक्ट को यूज करेंगे, बी वर्शिप टू गॉड, वर्शिप अर्चना करना, आराधना, पूजा करना। वह डाकघर गया, आपका सिंपल पास्ट में, तो यहां पर पर्पज है, क्या उद्देश्य था, पत्र को प्रेषित करने का, ताकि के लिए सो दैट यूज करेंगे। तो ये आपकी पास्ट में है, तो ये भी आपकी पास्ट में होगी, अर्थात मे का माइट होगा। यहाँ पर मे है, बी में वर्शिप, और यहां हो जाएगा ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस गया, सो दैट ताकि, अब सब्जेक्ट लाएंगे यहाँ पर ही, माइट, मी का पास्ट माइट, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में है, माइट पोस्ट द लेटर। नेक्स्ट देखेंगे, राहुल तुम्हें मुझसे अधिक चाहता था। अब देखिए, ये देन वाला वाक्य है, कंपैरिजन है। तो राहुल तुम्हें अधिक चाहता था, मुझसे अधिक, तो लिखेंगे राहुल लाइक्ड यू, राहुल तुम्हें अधिक चाहता था, आपकी पास्ट में हो गई। देन हम यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएगी, देन ही लाइक्स मी, मुझसे अधिक। मेरा विचार है कि वे कल मेरठ में होंगे, जहां होंगे आए तो विल बी यूज करेंगे। मेरा विचार है, आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, आई थिंक, मेरा विचार है, मैं सोचता हूं, आई थिंक दैट, की के लिए दैट, दे विल बी, प्रेजेंट में है, किसी भी टेंस में हो सकती है, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर में है, दे विल बी इन मेरठ, MERUT, कल तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए, फ्यूचर में है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज कि वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तो टुमारो पहले लिख सकते हैं, यू विल नो, तुम जानोगे, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है ये वर्ब, तो किसी भी टेंस में हो सकता है आपकी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट लगा कर लिखेंगे। तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तो ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट सेंटेंस है, उसने मुझे बताया, आपकी जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट है, पिताजी आज आएंगे, तो ये भी पास्ट में बनेगी, क्योंकि इसमें विल का वुड हो जाएगा। ही, उसने मुझे बताया,
he told me that पिताजी आ जाएंगे, द फादर वुड, क्योंकि ये टोल्ड पास्ट में है तो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी। विल का वुड कम टुडे, यानी कि आपकी जो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती तो वहां दैट आ जाएगा, लेकिन यहाँ केवल आप सीक्वेंस करेंगे टेंसेज में। सीक्वेंस का मतलब होता अनुक्रम, टेंसेज काल का अनुक्रम। तो आपने देखा होगा कि मिलता जुलता जो मेथड है आपका नरेशंस का है, रिपोर्टिंग का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपका वर्ब का टेंस जो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वर्ब का टेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी किसी भी टेंस में हो सकती है। यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में है, पास्ट में भी है, और हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इट विल नॉट बी चेंज। हैबिचुअल एक्शन है, इट विल नॉट बी चेंज, और हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इट विल नॉट बी चेंज, चाहे हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज आपके सिंपल पास्ट में ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने ये सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज, काल का अनुक्रम, आपको कुछ सेंटेंस के ट्रांसलेट करके बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस पूरे ट्रांसलेशन की, पूरे सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में टेक डाउन कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।